गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर बेस्ट कैरियर एंड गुड हेल्थ। बच्चों के लगातार बार बार फ़ोन करने पे और उनके पेरेंट्स से कि कन्फ्यूजन है। फिर कोई कह रहा है कि अभी उसका लास्ट डेट हो गया है, कोई कह रहा है उसका इनकम इस साल कम ज़्यादा हो गई है, कोई कह रहा है कि 12th के मार्क्स का ये हो गया है। मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन अननेसेसरी बच्चों क्रिएट होता है। तो मैंने बच्चों आपको पहले भी कहा है, फॉर रिलायबल एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन आप एक चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, AJEETANGRAL PM SSS एंड मोटिवेशन, अजीत अंग्राल PM SSS एंड मोटिवेशन। ये एक फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें हम आपस में बैठ के पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से कोशिश करते हैं कि आपके मैक्सिमम पॉइंट क्लियर करें। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत जो है हमें कम्प्रिहेंसिव समझाते हो, हमें अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे ऐसा है कि फिर ज़्यादा बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इसका काफ़ी जितना इन्फॉर्मेशन दिमाग में है तो बताते टाइम लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ब्रीफ में आपको बताऊं। लेकिन जहाँ तक इस साल का एडमिशन का जो आपने कन्फ्यूजन है कि 22-23 जो PM SSS का एडमिशन होना है फॉर द सेशन 22-23, अभी वो शुरू नहीं हुआ है और मई के लिए जो है उसका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का शुरू हो सकता है। आपको उसके लिए पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि इस बार नई नई बातें हो रही हैं। कुछ थोड़े दिनों के लिए प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप अपने रजिस्ट्रेशन मई के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रखें। हमने पहले बोल के रखा आपको कि जो बच्चे 12th में इस वक्त पेपर दे रहे हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। जैसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी वो भी कर लेंगे, क्योंकि उनके जो रिज़ल्ट होते हैं वो डायरेक्टली ये कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और CBSE से ले लिए जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे डोमिसाइल हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, और जिन्होंने 12th JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और CBSE एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही हैं और बच्चे ने इन्हीं में से 12th यहीं से पास की है, वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और जो एनुअल फैमिली इनकम है पेरेंट्स का फ्रॉम ऑल सोर्सेज वो ₹8 लाख या उससे कम जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और कैटेगरी का जहाँ तक मसला है, रिजर्वेशन के वही रूल लगते हैं जो यहाँ UT ऑफ जम्मू कश्मीर और UT ऑफ लद्दाख में लगते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है और अच्छी तरह से ये अपना रखिए आप इसमें कि आपको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस और टेंशन अननेसेसरी नहीं लेना है। इसमें 3 कोर्सेज़ का एडमिशन है। एक जनरल कोर्सेज़ है जिसमें BA BSc BCom BBA BCA BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स BSc ऑनर्स, ये सारे ऑनर कोर्सेज़ के साथ जुड़े होते हैं। और उनके लिए इस साल से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो दूसरे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो है वो रखा हुआ है, जिसका जो लास्ट डेट है 25 मई तक है और 5 PM तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह से उनका जहाँ तक फ़ी की बात है पेमेंट का, वो 25 मई 11:50 PM तक कर सकते हैं। और अगर कोई करेक्शन विंडो जो खुलेगी 25 मई से अगर किसी को है 31 मई तक कर सकते हैं। इसमें कोई फ़ीस भी कोई जो है वो जनरल कोर्सेज़ का 650 तक है जनरल कैटेगरीज़ का, और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनमें 600 और 550 इसके बीच में है। तो इसलिए ये जो कोर्सेज़ हैं इसमें कम से कम इंडिया में भी होंगे और बाहर में भी होंगे। 13 लैंग्वेजेज़ में होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। आप जो देख सकते हैं नाटा में जाके, क्योंकि इसकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करेगी। और इसके साथ ही हमारे पास बच्चों का 547 जो हैं इंडियन सिटीज़ हैं और 13 आउटसाइड इंडिया के सेंटर बने हुए हैं, तो वहाँ पे हो सकते हैं एग्ज़ाम। और आप और भी देख सकते हैं, इनमें भी कई जगह प्लस माइनस होते रहते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन के कोर्सेज जो हैं प्लस माइनस भी होते रहते हैं, तो आप इनके साथ बने रहिए और इसको देखते रहिए। जैसे जो इसका वेबसाइट है www.nta.nata यानी कि .ac.in, तो ये आप इसमें इसके रखें, इसके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सो ये आप बच्चों को ये है कि जो बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें आप कोई कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसलिए ये बताया गया है कि जो भी बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो जुलाई के 1st या 2nd वीक में होना है, उसके लिए ज़रूर टाइमली रजिस्टर करवा लें, ताकि फिर बाद में उनको कोई किसी प्रकार की टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी उस पर जो है वो हो सकती है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, और बाद में आपने कहेंगे मैंने ये नहीं किया हुआ, तो दिक्कत हो सकती है। पहली बात आपको ये क्लियर है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इसके बगैर होगा कि नहीं होगा। ये बच्चे उन इंस्टीट्यूशंस के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो है ही हैं,
उनका तो है ही है, और बाकी जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी हो सकते हैं जिनमें कल को आपने अपने एडमिशन लेना चाहते हो। तो इसलिए ये आपके लिए एडवाइजरी है, इट इज़ डिज़ायरेबल कि आप इसके लिए ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और इसको क्वालिफाई करिए, और अच्छा स्कोर, आर गुड विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। यहाँ तक आपका सेकंड प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात है। प्रोफेशनल कोर्सेज़ में इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज़ आते हैं, उसमें नर्सिंग आ जाता है, उसमें होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी आ जाता है, उसमें आर्किटेक्चर आ जाता है। ये जो सारे और प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, इनमें जो है वो क्या है कि हर का अलग अलग एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। तो बीएससी नर्सिंग जो है उसके लिए भी एडवाइजरी है, बच्चों को कहा गया है कि आप नीट के लिए अप्लाई करें, और नीट का एग्ज़ाम जो है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराएं, ऑनलाइन है, अभी कुछ दिन हैं, जल्दी से जल्दी उसकी भी रजिस्ट्रेशन कराएं, उसको भी क्वालिफाई करके रखें, ताकि अगर किसी जो नर्सिंग बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो अगर नीट बेस्ड हो तो फिर उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। तो इसलिए ये बार बार बच्चों को कह रहे हैं कि आप इसको नीट के लिए भी, इवन नर्सिंग वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी इसके लिए रखें। ये एडवाइजरी है बच्चे को। कल को आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कहेंगे जी हमने नीट का देखना है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर किया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। और सारा ये जो हमारा जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, ये 12th बेस्ड वाला, जो 12th में आपने पढ़ा है वही उसी बेस्ड पर है, तो कोई ज़्यादा है नहीं इसमें आपको दिक्कत आने वाली। तो आप थोड़ा इसमें मेहनत करें, उसको करके रखें, क्योंकि आप अपनी मर्जी के इंस्टीट्यूशंस में जो है अगर लेना चाहें एडमिशन, और वो जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है वो हो जिसमें आप जाना चाहते हैं और वहाँ नीट ज़रूरी हो, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप इनको क्वालिफाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करें और इसका प्रोसेस जो भी ऑनलाइन है उसको फॉलो करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ आपका जो मेडिकल का है वो हमारे पास BDS जो MBBS वगैरह है वो ऑलरेडी नीट के बेस पर ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जैसे हमारा जो MBBS और BDS का है उसमें अपने लेवल पे बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर वो जो है एडमिशन लेके ICT को रिपोर्ट करते हैं, और फिर जाकर उनको जो है उनका जो 12th का स्कोर है उसके हिसाब से जो जितनी भी सीट्स हैं जो हैं या उनके हिसाब से फिर वो एक मेरिट लिस्ट बनती है, जो अभी तक प्रोसेस है उसके हिसाब से चलता है। सो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, जैसे जिन बच्चों ने आर्किटेक्चर का करना है उनको नाटा का एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिन्होंने IIT NIT में जाना है उन बच्चों ने आपका JEE का एग्ज़ाम पास करना है, JEE मेंस का वो अपना क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। और इसी तरीके से ISRO में सीट्स हैं जहाँ पर JEE एडवांस के लिए करना है। तो हर जगह पे एक अपनी एलिजिबिलिटी है। अगर कोई BA LLB करने जा रहा है तो उसको क्लैट का एग्ज़ाम जो है, इंडियन नेशनल यूनिवर्सिटी जो हैं उनको उन्होंने क्लैट का एग्ज़ाम रखा है। तो लॉ वालों के लिए क्लैट का है, और इसी तरह से आर्किटेक्चर वालों के लिए जो है नाटा का है, और बाकी जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए JEE का एग्ज़ाम है। तो ये मैं आपको बता दूं कि कन्फ्यूजन मत करें। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमने नॉन मेडिकल के हैं तो BTech करना है, JEE वाला तो हमें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करना है। बच्चे वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आप अगर कोई बच्चा कोई ऑनर्स का कोर्सेज BSc करना चाहता है तो वो तो करेगा ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, उसके लिए वो अलग स्टोरी है। लेकिन यहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है वो अलग है, और उसके लिए आपको अगर IIT NIT में जाना है तो तब जाके आपको JEE मेन का एग्ज़ाम भी जो है क्वालिफाई करना है। और क्योंकि बच्चे अपने लेवल पे भी एडमिशन जो है लेते हैं, तो उसके लिए भी ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि आप जो अपने लेवल पे एडमिशन लेते हो, और कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके ले लेता है, JEE मेंस के बेस पर ले लेता है या अपने लेवल पे कहीं और क्वालिफाई करके एडमिशन लेता है, तो याद रखना उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि बच्चे ने रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराई हो, PMSSS के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराई हो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ज़रूर की हो। अगर कोई बोलेगा मैंने डायरेक्ट कर लिया तो अब मुझे स्कॉलरशिप, वो नहीं है। ओनली दो स्टूडेंट्स जो
प्रॉपरली अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और उसके बाद अपने लेवल पे अगर कहीं क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं और एलिजिबिलिटी में देखे जाते हैं बराबर हैं तो उनको एडमिशन मिलती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप तब तक सिर्फ जो है आप सारी टेंशनों को छोड़ के अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें और जिन इंस्टीट्यूशन में आप जाना चाहते हैं उनके कोर्सेज़ को देख के रखें, एलिजिबिलिटी को देख के रखें। अभी भी एक बच्ची ऐसी थी नर्सिंग में जिसका जो है इतने महीनों के बाद में पता यूनिवर्सिटी वालों ने उसको कहा कि आप 17 ईयर से कम हैं इसलिए एलिजिबल नहीं हैं। तो बाकी सारा कुछ था लेकिन एज के फैक्टर से रह गई। तो इस तरह की एलिजिबिलिटी देख के रखें और डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें, यही मेरा इस वक्त मैसेज है। बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वाले हैं वो उसकी तैयारी करके रखें, जेई वाले उसकी तैयारी करके रखें, नीट वाले उसकी तैयारी करके रखें। वो एक पार्ट है और उसमें आप अपना कंटिन्यू रखें। और गुड विशेज़ आर विद यू अगेन। अगर किसी बच्चे को जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PMSSS एंड मोटिवेशन इसको सब्सक्राइब करके रखें, बराबर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर लेंथी हो जाता है, करें क्या, बहुत सारी बातें बतानी होती हैं। और इसके साथ साथ 9419144030 ये एक हमारा कांटेक्ट नंबर है, लेकिन आप इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं और वहाँ सबको जवाब देना मुश्किल होता है। जो भी उनके पॉइंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके हम कोशिश करते हैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के और बच्चों से बातचीत करके उसका जवाब एक वीडियो के थ्रू डाल देते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड डे।